हेलो एवरीवन। आज हम लोग हिस्ट्री क्लास 11 का चैप्टर 3 का एमसीक्यू क्वेश्चन करेंगे। चैप्टर का नाम है 3 महाद्वीपों में फैला हुआ साम्राज्य। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो अगर अभी तक आप इस चैनल पर नए हो तो, और पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर करना। पहला प्रश्न है, अगस्टस रोम के राज सिंहासन पर कब आसीन हुआ? 31, 27, 14 या फिर 44 ईसा पूर्व? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी 27 ईसा पूर्व। अगला प्रश्न, सम्राट कॉन्स्टेंटाइन किस सदी ईस्वी में ईसाई बना? ऑप्शन आप खुद से देख लीजिए, पहली, दूसरी, तीसरी या चौथी सदी में। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, चौथी सदी में। अगला प्रश्न, तीसरी शताब्दी में रोम सम्राटों को मध्य यूरोप में किससे निरंतर युद्ध करना पड़ा था? आप ऑप्शन देख सकते हैं। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, जर्मनी जनजातियों से। अगला प्रश्न है, अशोक के अभिलेख में किस भाषा का प्रयोग हुआ था? संस्कृत, पाली, प्राकृत या फिर तमिल? सही जवाब है ऑप्शन बी, प्राकृत। अगला प्रश्न, गोथ बैंड और लोम्बाई किस मूल के समूह थे? ऑप्शन आप लोग के समक्ष है। सही जवाब होगा ऑप्शन बी, जर्मेनिक थे ये लोग। अगला प्रश्न, क्लियोपेट्रा किस वंश की राजकुमारी थी? टॉलमी वंश, गाल वंश, मौर्य वंश या फिर रोमन वंश? सही जवाब है ऑप्शन ए, टॉलेमी वंश। अगला प्रश्न, इक्वाइट्स का अर्थ क्या था? सेना अधिकारी, पुजारी, दास वर्ग या घुड़सवार संपन्न वर्ग? सही जवाब है ऑप्शन डी, घुड़सवार संपन्न वर्ग। अगला प्रश्न है, जूलियस सीजर था रोमन सम्राट, रोमन सेनापति, ग्रीक दार्शनिक या मिस्र का राजा? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, रोमन सेनापति। अगला प्रश्न, जूलियस सीजर था, ऑप्शन इस बार अलग है, क्लियोपेट्रा का प्रेमी, एक इतिहासकार, सेनापति या इनमें से सभी? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, इनमें से सभी। अगला प्रश्न है, पैंथियन क्या था? एक मंदिर, एक पुस्तक, एक युद्ध या फिर एक राजा का नाम? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, एक मंदिर। अगला प्रश्न, एकल परिवार क्या है? पुरुष, उसकी पत्नी, उसके बच्चे या फिर इनमें से सभी? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से सभी। धनी कुलीन वर्ग का समूह जो शासन चलाता था उसे क्या कहते थे? गणतंत्र, स्थानीय राज्य, सीनेट या ड्रेसट? सही जवाब है ऑप्शन सी, सीनेट। अगला प्रश्न है, जूलियस सीजर किस देश का शासक था? ग्रीस, रोम, मिस्र या फिर फारस? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, रोम का सम्राट। सेनापति होता। अहुर माजदा कौन है? एक फारसी राजा, एक यूनानी योद्धा, जरथुस्त्र धर्म का देवता, एक रोमन दार्शनिक? सही जवाब ऑप्शन सी होगा, जरथुस्त्र धर्म का एक देवता का नाम है। रोमन समाज में फसलों की रक्षा करने वाला देवता कौन था? मार्स, वेस्ता, जूनो या फिर सेरस? तो फसल का हो जाएगा या फिर उर्वरक का ऑप्शन डी, सेरस, ये देवता का नाम है। रोमन समाज में युद्ध का देवता कौन था? मार्स, जूनो, वेस्ता या जुपिटर? सही जवाब होगा इसका ऑप्शन ए, मार्स। अगला प्रश्न, वह कौन सा प्राचीन साम्राज्य था जो 3 महाद्वीपों में फैला हुआ था? यूनानी साम्राज्य, रोमन, फारसी या फिर मौर्य साम्राज्य? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, रोमन साम्राज्य। अगला प्रश्न, अगस्टस का शासनकाल क्या था? ऑप्शन आप लोग देख लें। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, 27 ईसा पूर्व से 14 ईस्वी तक। ईरान में ससानी वंश का उदय कब हुआ था? 78 ईस्वी, 150 ईस्वी, 224 ईस्वी या 320 ईस्वी?
सही जवाब है ऑप्शन सी 224 ईस्वी। अगला प्रश्न है हैनिबल कौन था? रोमन सम्राट, फारस का योद्धा, मिस्र का राजा या फिर कार्थेज का सेनापति? सही जवाब है ऑप्शन डी कार्थेज का सेनापति। डॉम ऑफ द रॉक नामक मस्जिद कहाँ स्थित है? मक्का में, जेरूसलम में, बगदाद में या इस्तांबुल में? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी जेरूसलम। अगला प्रश्न है मैराथन का युद्ध कब हुआ था? 490 ईसा पूर्व, 480, 500 या फिर 470 ईसा पूर्व में? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए 490 ईसा पूर्व। अगला प्रश्न है अफ्रीका को वांडेलो के कब्जे से किसने आज़ाद कराया था? जस्टिनियन प्रथम, जूलियस सीजर, अगस्तस या कॉन्स्टेंटाइन? सही जवाब है ऑप्शन ए जस्टिनियन प्रथम। अगला प्रश्न है ईरान के किस सम्राट को लौह पुरुष कहा जाता था? साइरस, डेरियस प्रथम, जूलियस सीजर या फिर डेरियस तृतीय? सही जवाब इसका ऑप्शन बी है डेरियस प्रथम। हो सकता है कि गेस्ट पेपर में ये सब आंसर आपको गलत मिले। प्रारंभ में अगस्तस का नाम क्या था? जूलियस सीजर, टेबेरियस या गेयूस ऑक्टेवियन या क्लॉडियस? सही जवाब होगा ऑप्शन सी गेयूस ऑक्टेवियन। जैन अवेस्ता किसका प्रमुख ग्रंथ है? यहूदी धर्म का, ईसाई धर्म, बौद्ध धर्म या पारसी धर्म का? सही जवाब ऑप्शन डी है पारसी धर्म का। अगला प्रश्न है यूनानीकरण को अंग्रेजी में क्या कहा जाता है? रोमनाइजेशन, हेलेनाइजेशन, पार्थियनाइजेशन या मॉडर्नाइजेशन? सही जवाब ऑप्शन बी होगा हेलेनाइजेशन। फारसी साम्राज्य की मुख्य राजधानी कौन सी थी? पेरसेपोलिस, सूसा, एक बताना, इनमें से सभी? और सही जवाब होगा ये सभी था। जिस पेपर में भी इसका भी आंसर आपको गलत मिल सकता है। निम्नलिखित में से कौन रोमन देवी देवता नहीं है? डेगन, मार्स, जूनो या जुपिटर? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए डेगन। ये मेसोपोटामिया से संबंधित है। अगला प्रश्न है सिकंदर की पत्नी रोक्साना किसकी पुत्री थी? दारा तृतीय, सेल्यूकस, ऑक्सियार्टस या पोरस? सही जवाब है ऑप्शन सी ऑक्सियार्टस। ये भी जवाब आपको गेस्ट पेपर में गलत दिया हुआ है। सिकंदर की पत्नी एस्टेटीरा किसकी पुत्री थी? ऑप्शन आप लोग के समक्ष है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए डेरियस तृतीय। इसी को दारा तृतीय भी बोला जाता है। प्राचीन यूनान और रोम के लोग कौन थे? बहुदेववादी थे, एक ईश्वरवादी थे, प्राकृतिक पूजक थे या इनमें से कोई नहीं? सही जवाब ऑप्शन ए होगा बहुदेववादी थे, यानी कई सारे देवी देवताओं की पूजा करते थे। रोमन साम्राज्य को पूर्वी तथा पश्चिमी भागों में किस सदी ईस्वी में बांटा गया था? दूसरी, चौथी, तीसरी या पाँचवीं सदी ईस्वी में? सही जवाब है ऑप्शन बी चौथी सदी ईस्वी में। अगला प्रश्न है किस ईरानी शासक की तुलना भारतीय सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य एवं यूनानी शासक अलेक्जेंडर से की जाती है? ऑप्शन आप लोग के समक्ष है। सही जवाब होगा ऑप्शन डी डेरियस प्रथम। दुनिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है? अमेजन नदी, यांगत्जी नदी, नील नदी और मिसिसिपी नदी? सही जवाब है ऑप्शन सी नील नदी। अगला प्रश्न है रोम किस नदी के किनारे बसा हुआ था? थीम्स या थेम्स आप इसे बोल सकते हो, डेन्ब्यू नदी, राइन नदी या फिर टाइबर नदी? सही जवाब है ऑप्शन डी टाइबर नदी। अगला प्रश्न है रोम के प्रारंभिक निवासी किस प्रजाति के थे? लैटिनस, एकियन, डोरियन या फिर एट्रस्कन? सही जवाब ऑप्शन ए है लैटिनस। रोम का पहला सम्राट कौन बना? जूलियस सीजर, अगस्टस, टिबेरियस और क्लॉडियस? सही जवाब है ऑप्शन बी अगस्टस। कुस्तुनतुनिया नगर की स्थापना किसने की थी? जूलियस सीजर, ऑरेलियस, कॉन्स्टेंटाइन और जस्टिनियन?
सही जवाब है ऑप्शन सी कॉन्स्टेंटाइन। इस शहर को पहले कॉन्स्टेंटिनोपोल के नाम से भी जाना जाता था। रोम साम्राज्य की मुख्य भाषा क्या थी? ग्रीक, अरबी, हिब्रू या लैटिन? सही जवाब है ऑप्शन डी लैटिन। अगला प्रश्न, मैपालिया किसे कहा जाता है? ऑप्शन आप लोग के समक्ष है। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी ओवन आकार की झोपड़ियों को। रोमन साम्राज्य में सोलिडस क्या था? सोने का सिक्का, चांदी का सिक्का, तांबे का सिक्का, चांदी तथा तांबे का मिश्रित सिक्का। सही जवाब है सोने का सिक्का। अगला प्रश्न, ग्लेडिएटर किन्हें कहा जाता था? ऑप्शन आप लोगों के समक्ष है, आप लोग खुद से इसे देखें और आंसर करें। सही जवाब है ऑप्शन बी युद्ध में गुलाम पहलवानों को, यानी युद्ध में जिन्हें गुलाम बनाया गया था उन पहलवानों को। पेपायरस पत्र कहाँ से प्राप्त किया जाता था? ऑप्शन आप लोग देख लीजिए। सही जवाब है ऑप्शन डी नील नदी के किनारे से। फ्रैंकिस किससे प्राप्त किया जाता था? ये एक प्रकार का गोंद है, सुगंधित गोंद। ऑप्शन आप लोग के समक्ष है, आप लोग देख के बताएं। सही जवाब है ऑप्शन ए बोसा वेलिया के पेड़ से। रोमन साम्राज्य में कोलोसियम क्या था? एक सैन्य टुकड़ी का नाम, व्यापारी के श्रेणी का नाम, या एक अखाड़े का नाम, या इतिहासकार का नाम? सही जवाब ऑप्शन सी है एक अखाड़े का नाम। कोलोसियम क्या था? इस बार ऑप्शन अलग है। युद्ध स्थल, एक विशाल अखाड़ा, या रोमन देवी देवता है, या फिर एक शाही महल है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी एक विशाल अखाड़ा। ड्रेसल 20 क्या था? सैन्य रणनीति, सिक्का, जैतून तेल का मटका, या रोमन कानून? इसका सही जवाब है जैतून तेल का मटका। इसको आप कंटेनर भी बोल सकते हो। रोमन साम्राज्य में नाइट किन्हें कहा जाता था? सीनेट के सदस्यों को, न्यायाधीशों को, साहूकारों को, या अश्वरोहियों को? इसका सही जवाब ऑप्शन डी है अश्वरोहियों को, घुड़सवार जो थे। जब रोम जल रहा था तो रोम का कौन सा शासक बांसुरी बजा रहा था? सीजर, ऑगस्टस, नीरो और जस्टिनियन? सही जवाब है ऑप्शन सी नीरो, लेकिन इसका साहित्यिक अर्थ कुछ और होता है, बांसुरी नहीं बजा रहा था। रोम का इतिहास किसने लिखा? टाइटस लिवी, होरेस, ओविड और प्लिनी? सही जवाब ऑप्शन ए है टाइटस लिवी। अगला प्रश्न, जुलाई माह का नाम किसके नाम पर पड़ा? ऑगस्टस, जूलियस सीजर, नीरो, या डायक्लेशियन? सही जवाब ऑप्शन बी है जूलियस सीजर। रोमन साम्राज्य के राजनीतिक इकाई के 3 मुख्य खिलाड़ी कौन थे? सम्राट, अभिजात वर्ग, सेना, या इनमें से सभी? सही जवाब है ऑप्शन डी इनमें से सभी। अगला प्रश्न है दिनारियस क्या था? सोने का सिक्का, चांदी का सिक्का, तांबे का सिक्का, या इनमें से कोई नहीं? सही जवाब है इसका ऑप्शन बी चांदी का सिक्का। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसे रोमन साम्राज्य का हृदय कहा जाता है? लाल सागर, काला सागर, भूमध्य सागर, या कैस्पियन सागर को? सही जवाब ऑप्शन सी है भूमध्य सागर को। स्पेन किसके व्यापार के लिए प्रसिद्ध था? धातु, जैतून का तेल, शराब, या इनमें से कोई नहीं? सही जवाब है ऑप्शन ए धातु, खास करके सोना और चांदी के लिए। रोमन साम्राज्य का विस्तार हुआ था यूरोप में, एशिया में, अफ्रीका में, या इनमें से सभी? देखो 3 महाद्वीपों में यह फैला हुआ साम्राज्य था, तो इसलिए ये क्या हो जाएगा इनमें से सभी। रोमन अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से किस पर आधारित थी? दास श्रम पर, गुलाम योद्धा पर, सेना पर, या राजा पर? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी गुलाम योद्धा पर। अगला प्रश्न, 4 राजाओं वाली प्रणाली किसने शुरू की थी? ऑगस्टस ने, जूलियस सीजर ने, डायक्लेशियन ने, या फिर कॉन्स्टेंटाइन ने?
सही जवाब है इसका ऑप्शन सी डायोक्लीसियन। एम्फोरा क्या है? लोहे का कंटेनर, मिट्टी का कंटेनर, शीशे का कंटेनर या इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, ऑप्शन बी होगा इसका, मिट्टी का कंटेनर। गलती से ऑप्शन सी हो गया था। किस रोमन शासक ने डोमिनस एट डियस की उपाधि धारण की थी? ऑप्शन आप लोग के समक्ष है। इसका सही जवाब आप देख लीजिए, ऑप्शन ए है डायक्लेशियन। पैक्स रोमाना क्या है? ऑप्शन आप लोग के समक्ष है, पैक्स रोमाना। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, रोम में शांति और स्थिरता का काल को पैक्स रोमाना कहा जाता है। रोमन साम्राज्य में गणतंत्र का काल कब से कब तक चला था? ऑप्शन आप लोग के समक्ष है, आप लोग देख लें। सही जवाब है ऑप्शन बी, 509 बीसी से 27 बीसी तक। रोमन साम्राज्य का प्रसिद्ध चिकित्सक कौन था? ऑप्शन आप लोग देख लें। इसका सही जवाब ऑप्शन बी है, गेलन। अगला प्रश्न, ईसाई धर्म को रोम का राजधर्म किसने बनाया? कॉन्स्टेंटाइन, अगस्टस, डायक्लेशियन या फिर थियोडोसियस प्रथम ने? देखो सबको कॉन्स्टेंटाइन लगेगा, लेकिन इसका सही जवाब ऑप्शन डी है। क्यों है कमेंट करना, बताऊंगा। तो बच्चों क्लास 11 का नोट्स जो है या फिर कोई भी आर्टिकल जो है मैं अपने वेबसाइट जे पाठशाला पे लिखता हूं, तो आप गूगल पे जाके जे पाठशाला सर्च कर सकते हैं। मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।